हेलो फ्रेंड्स, आई होप सभी कोई अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम नवंबर 2021 के प्रतियोगिता दर्पण के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, है ना। तो हमारा पहले नेशन दिस मंथ है ना, तो नेशनल कुछ करंट अफेयर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या करंट अफेयर है। इंडिया नेपाल रिलेशन, इंडिया नेपाल साइन एमओयू टू रिकंस्ट्रक्ट प्रोजेक्ट डैमेज बाय 2015 अर्थक्वेक। इंडिया और नेपाल के बीच में कोई कुछ रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है। इंडिया जो है ना, नेपाल के साथ एक एमओयू साइन किया है कि वो जो जितने भी जो डैमेज्ड जो प्रोजेक्ट्स थे 2015 के अर्थक्वेक में जो हुए थे, उनको रिकंस्ट्रक्ट इंडिया करेगा। ठीक है, ये मेमोरेंडम कब साइन हुई? तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2021 में ये साइन हुई। ठीक है, और ये रिकंस्ट्रक्शन की बात करता है 14 कल्चरल हेरिटेज 103 हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट को ये रिकंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, और इसकी लागत क्या होगी? 420 करोड़ नेपाली रुपीज़, और यूएस डॉलर में अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो 36 मिलियन उसकी कॉस्ट होगी। ओके, दूसरा टॉपिक है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो CSIR है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, और हंसा न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट को क्या किया है का जो सफल परीक्षण जो है ना, इन्होंने किया है। CSIR NAL जो है ना, इन्होंने हंसा एक न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया है, उसका ये सफल परीक्षण इन्होंने किया। ये सफल परीक्षण इन्होंने कहाँ किया? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु कर्नाटका में इन्होंने किया। इसका पहला है ना उड़ान यहाँ से भरा गया। ठीक है, और इस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले किसने परीक्षण किया है ना? कौन से पायलट थे जो इनको सबसे पहले इसको उड़ाए? तो कैप्टन अमित दहिया करके थे ये। इस जो हंसा जो न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसका परीक्षण किया इन्होंने। इन्होंने इसे उड़ाया है ना। 4,000 फीट ऊंचाई, और स्पीड क्या था इसका? 80 नॉट के स्पीड से उड़ाया, और ये 20 मिनट तक आकाश में इसका परीक्षण किए। ठीक है, जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? ये हंसा जो है ना, सॉरी, हंसा न्यू जनरेशन है। ठीक है, हंसा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? अब्बानी रिंकू, ये इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। ठीक है, थर्ड न्यूज क्या है? 20th सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2021 हेल्ड इन साउथ चाइना सी। ठीक है, जो 28वां एडिशन सिंगापुर और इंडिया का जो समुद्री वाला एक्सरसाइज है, दोनों एक साथ मिलके करते हैं, जिसका नाम है सिम्बेक्स। ये कहाँ हुआ? साउथ चाइना सी में मतलब इसका सफल समापन हुआ। ये कब हुआ है ना? सितंबर 2 से सितंबर 4 के बीच में ये एक्सरसाइज जो हुई यहाँ पे, ये 3 डेज लॉन्ग ये एक्सरसाइज थी। ओके, और इसको लीड किसने किया? तो रिपब्लिकन ऑफ सिंगापुर नेवी है ना, ये रिपब्लिकन ऑफ सिंगापुर नेवी ने इसको लीड किया है ना। और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किए थे? तो इंडियन नेवी और रिपब्लिकन ऑफ सिंगापुर नेवी, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, और इसको लीड किया गया था, होस्ट किया गया था रिपब्लिकन ऑफ सिंगापुर नेवी के द्वारा। कहाँ किया गया था? सदर्न ईज ऑफ द साउथ चाइना सी, सदर्न ईज साउथ चाइना सी के सदर्न एज में इसको कंडक्ट किया गया था, इस एक्सरसाइज को। ठीक है, ये ओनली सी में हुआ, बिना फिजिकल इंट्रैक्शन के, क्योंकि कोविड-19 चल रहे थे, है ना। कोविड-19 के चलते ये बिना फिजिकल इंट्रैक्शन के ये ओनली समुद्र में ही हुआ। ठीक है, पीएम ने एड्रेस किया 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, है ना, जो कि कहाँ पे हुआ हमारा? जो कि हुआ व्लादिवोस्तोक, रसिया में। ठीक है, इसमें हमारे जो क्या नाम है इनके, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो थे हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और लास्ट में ONGC विदेश लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक MOU साइन किया गजप्रोम, जो कि रसिया में है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो कि कहाँ पे हुआ है? व्लादिवोस्तोक, रसिया में। ठीक है, ये का इसका थीम क्या था? इस फोरम का थीम क्या था? तो अपॉर्चुनिटी फॉर द फार ईस्ट इन द वर्ल्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका क्या था? थीम था। ठीक है,
और ये फोरम का प्रोग्राम जो इस एजेंडा था वो 4 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला एजेंडा था हमारा द न्यू इकोनॉमी व्हाट चेंजेस एंड व्हाट स्टेज द सेम, ठीक है। दूसरा था द फार ईस्ट न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तीसरा था आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चेंजिंग वर्ल्ड। और चौथा था यूथ EEF। ओके। हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर अफेयर के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने विजिट किया रसिया में इस दौरान, ठीक है। और वो पार्टिसिपेट किए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, जो कि 6th एडिशन है ये, ठीक है। इससे पहले 5 एडिशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और इस जो फोरम में रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी प्रेजेंट थे। ओके। ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट टू स्लोवाकिया, क्रोएशिया एंड डेनमार्क। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, इन्होंने विजिट किया स्लोवाकिया, क्रोएशिया एंड डेनमार्क। तो इसका कुछ ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इनको बुलाया गया था, एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को बुलाया गया था स्लोवाकिया में टू अटेंड ब्लेंड स्ट्रेटेजिक फोरम, है ना। ब्लेंड स्ट्रेटेजिक फोरम एक फोरम चल रही थी, उसमें इनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनको बुलाया गया था, ठीक है। और इंडिया एक ऐसा देश था, है ना, जो पार्टिसिपेट किया ब्लेंड स्ट्रेटेजिक फोरम में, है ना। मतलब यूरोप के देश को छोड़ के अगर बाहर से नॉन यूरोपियन कोई 3 देश बुलाए गए थे, उनमें से एक इंडिया भी था। तो नॉन यूरोपियन देश कौन से थे वो 3? USA, केन्या और इंडिया, है ना। यही 3 नॉन यूरोपियन देश थे जो इस फोरम में पार्टिसिपेट किए, है ना। और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो यूरोपियन थे, ठीक है। दूसरा क्रोएशिया। क्रोएशिया में इन्होंने है ना वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो थे क्रादन ग्रैलिक रैडमैन, इनसे इन्होंने बायलैटरल टॉक किया, ठीक है। और इन्होंने फर्दर एक्सपेंड बायलैटरल जो रिलेशन है उसको, है ना, कॉपरेशन के लिए, है ना, इन्होंने क्या किया, बातचीत इन्होंने किया, है ना। फार्मा, डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में ये क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे एंड सो ऑन। इसकी यहाँ पे इन्होंने इनके बीच में बायलैटरल टॉक हुई, ठीक है। डेनमार्क में डेनमार्क में क्या हुआ, हमारे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में डेनमार्क जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डेनमार्क की 200 से ज़्यादा कंपनियां जो क्या है हमारे इंडिया में ऑपरेट करती है। तो ये देश जो है ना, डेनमार्क जो था वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को इनवाइट किया था, है ना। और वहाँ पे ये गए, वहाँ पे, है ना, बातचीत हुई, है ना। और बायलैटरल बहुत सारी चीज़ें बात हुई और कॉपरेशन की बात कही गई एक दूसरे को, ओके। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में, ठीक है। इंडियन मोरक्कन नेवीज कंडक्ट पोस्ट मार्टिम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। इंडिया और मोरक्को की नेवी ने पहला मार्टिम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है ना। और इसमें INS तवर, जो इंडिया का INS शिप है एक, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे ये मोरक्को के साथ मैरिटाइम एक्सरसाइज करने के बाद ये टवर जो था ना, वो इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में चला गया और वहाँ पे एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में इन्होंने ये जो शिप था वो पार्टिसिपेट किया, ओके। तो इंडियन नेवी सितंबर 2021 के पहले में ही मार्टिम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया मोरक्कन नेवी के साथ, है ना। और इंडिया और मोरक्कन नेवी के बीच में नेवी का जो एक्सरसाइज था ये पहली बार हुआ है। इससे पहले नेवी के बीच में कोई भी ऐसा एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं किया गया था दोनों देश के बीच में, ठीक है। इंडियन नेवल शिप जो था टबर, जो कि क्या है, 3rd वारशिप है एक, तलवार क्लास फ्राइट का, ठीक है। वो इसमें क्या किया गया, पार्टिसिपेट किया गया। और ये टबर को बनाया कहाँ गया है, तो ये रसिया में बनाया गया है, ठीक है। और ये इंडियन नेवी के लिए ये वॉरशिप है, ठीक है, युद्ध पोत है, ओके। उसने, है ना, इस जो एक्सरसाइज था पोस्ट मार्टिम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को के बीच में, है ना, उनके बीच में तो ये है ना, सॉरी, INS तबर जो था वो इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और ऑफिसर कौन थे इस पे, ऑफिसर तो लेफ्टिनेंट कर्नल रहमान जी थे, ठीक है। और एक एक्सरसाइज हुआ कहाँ, कैसाब्लैंका पोर्ट में हुआ, जो कहाँ है, मोरक्को में, ठीक है। कम्युनिकेशन ड्रिल हुआ,
है ना, कि लड़ाई के समय हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, रिप्लेनिशमेंट, सी प्रोसीजर्स हुआ, नवल मैनुएवर्स बहुत सारे यहाँ इस एक्सरसाइज में किए गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ मोरक्को के साथ जो एक्सरसाइज कंडक्ट करने के बाद ये INS टबर अलेक्जेंड्रिया हार्बर पहुंचा इजिप्ट के। ठीक है, और वहाँ पे INS टबर को रिसीव किया गया इजिप्टियन नेवी के द्वारा, है ना, और वहाँ है ना, एंड द इवेंट इंडियन डिफेंस अटैच्ड, है ना, तो ये सभी कोई क्या किए, इसका वेलकम किए। ठीक है, ये जो शिप जो था अलेक्जेंड्रिया विजिट किया एक्सरसाइज ब्राइट स्टार को कंडक्ट करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि कहाँ हो रहा था, इजिप्ट में हो रहा था। ठीक है ना। अबाउट एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, है ना, ब्राइट स्टार क्या है, तो एक लार्जेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग है ना, सब बहुत बड़ा क्या है, मल्टीनेशनल, एक नेशन के नहीं, यहाँ पे बहुत से नेशंस के मिलिट्री आते हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, मिडिल ईस्ट में होता है। ठीक है, और इस बार 21 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, है ना, इंक्लूडिंग US, जॉर्डन, UAE, सऊदी अरबिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीक, इटली। ओके, है ना, और इसे ये भी कहा जा सकता है इंडियन नेवी ने फर्स्ट टाइम मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट किया अल्जीरियन नेवी के साथ। कहाँ पे, मेडिटेरेनियन, है ना, मेडिटेरेनियन सी में। ओके, अगस्त 29 2021 में। ओके, है ना, ये रिकॉल करने की बात कही जा रही है, ये नोट में है होंगी। ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग है। ठीक है, कि इंडियन नेवी ने अल्जीरियन नेवी के साथ पोस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज किया था, कब, अगस्त 29 2021 में, पिछले मंथ में। ओके, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट बायएनुअल मैरीटाइम वेयरफेयर एक्सरसाइज ऑसइंडेक्स। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने बायएनुअल मैरीटाइम वेयरफेयर एक्सरसाइज होता है, ठीक है, ये भी समुद्री वाला जो वारफेयर होता है, एक्सरसाइज होता है, जिसका नाम है ऑसइंडेक्स, है ना, 21, इसको कंडक्ट किया। ठीक है, कब से कब तक हुआ, सितंबर 6 से सितंबर 10 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ठीक है, इंडियन नेवी शिप जो था सिवोलिक एंड कैडमेट, ये इस एक्सरसाइज में भाग लिया। ठीक है, और इसको कमांड कर रहे थे रियर एडमायरल तरुण सौबती। ओके, एयर चीफ मार्शल भदौरिया अटेंड्स पैसिफिक एयर चीफ सिंपोशियम। ठीक है, एयर चीफ जो हमारे हैं चीफ मार्शल जो है भदौरिया, है ना, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इन्होंने अटेंड किया पैसिफिक एयर चीफ सिंपोशियम, जो कि कहाँ हुआ, पर्ल हार्बर, हैकम हवाई में हुआ। ठीक है, थीम क्या था इसका, इस पैसिफिक एयर चीफ सिंपोशियम का, है ना, एंड्यूरिंग कॉपरेशन टुवर्ड रीजनल स्टेबिलिटी, ये इसका थीम था। ठीक है, इस सिंपोशियम का। ओके, और ये हुआ कब से कब, अगस्त 30 से सितंबर 2021 तक ये हुआ। ठीक है, इसमें जितने भी है ना, पैसिफिक रीजन वाले जितने भी कंट्रीज थे, उन सभी कंट्रीज के एयर चीफ, है ना, एयरफोर्स के चीफ जो है ना, इस सिंपोशियम में भाग लिए। ठीक है, इंडिया डेनमार्क, है ना, लॉन्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर वाइंड एज ए पार्ट ऑफ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है ना, हम जानते हैं कि इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में ग्रीन स्ट्रेटेजिक का पार्टनरशिप चलता है। ठीक है, और इसको इन्होंने बरकरार रखते हुए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मतलब इन्होंने इस्टेब्लिश किया है ना, फॉर ऑफशोर वाइंड। ओके, ऑफशोर वाइंड में इन्होंने क्या किया है, एक वाइंड पावर प्लांट का इन्होंने प्रपोजल रखा है कि हम जॉइंटली इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, और एक किस मीटिंग में निकल के आया, तो न्यू दिल्ली के मीटिंग में आया। ठीक है, जो कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में हुआ। ओके, टारगेट क्या रखा है, टारगेट क्या रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, तो हम 450 गीगावाट प्रोड्यूस करना चाहते हैं 2030 तक बाई रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इंडियाज होल एनर्जी पोर्टफोलियो इज ऑलरेडी एट 146 गीगावाट। ओके,
इंडिया एक मात्र G20 कंट्री का एक ऐसा मेंबर है जो मतलब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को मतलब जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है ग्लोबल टेम्परेचर राइज का उसको है ना मतलब इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट, ये एक तेलंगाना गवर्नमेंट का एक स्काई प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन पहुंचाई जाएगी पेशेंट्स तक या फिर घरों तक। ओके। और इसका इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में हुआ है। ठीक है। इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया है क्लाइमेट एक्शन, है ना, और इन्वेस्टमेंट, ताकि क्लाइमेट के मामले में इन्वेस्ट किया जा सके। इंडिया यूएस एग्री टू कोलैबोरेट ऑन इमर्जिंग फ्यूल ड्यूरिंग यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2021 मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ठीक है। इंडिया और यूएस दोनों एग्री हो गए हैं क्या ना, ये दोनों कोलैबोरेट करेंगे इमर्जिंग फ्यूल। इमर्जिंग फ्यूल्स क्या है, जो आने वाले समय में जो फ्यूल्स हम यूज करेंगे, पेट्रोलियम या फिर कोल, ये सब तो ख़त्म हो जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो हमें किसी अलग एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जैसे जो रिन्यूएबल सोर्सेज होंगे, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, है ना, या फिर हाइड्रोजन फ्यूल्स हो गए, ईटीसी हाइड्रोजन फ्यूल, जनरली हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है। तो एक मीटिंग हुआ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप वाली मीटिंग, है ना। और इसमें इसकी को चेयरमैनशिप किए हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ठीक है। और इसमें निकल के आया कि इंडिया और यूएस दोनों एक साथ मिलके काम करेगा इमर्जिंग फ्यूल्स के ऊपर, जो कि क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल्स, है ना। दोनों कंट्री एग्रीड हुए कि एक्सपेंड करेंगे एनर्जी पार्टनरशिप को, एक दूसरे जो एक एनर्जी पार्टनरशिप दोनों के बीच में उसको ये क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और काम करेंगे इमर्जिंग फ्यूल्स के ऊपर। ठीक है। जो कि पांचवा पिलर होगा उनके कॉपरेशन का, इंडिया और यूएस के बीच में जो कॉपरेशन चल रहा है उनका पांचवा पिलर। ऑलरेडी 4 पिलर जो है जिनमें हम काम कर रहे हैं, पावर एंड एनर्जी इफिशियंसी, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, इन दोनों में हम मतलब इंडिया और यूएस क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप किए हुए और कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंड 11th यूके इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने 11th यूके इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग को अटेंड किया। ओके। नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 200 करोड़ रुपए, ठीक है, टूरिज्म डेवलपमेंट जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया आईआरसीटीसी के साथ, कि है ना, आप टूरिज्म को है ना प्रमोट कीजिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और इसके लिए 200 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ। और एक कॉन्फ्रेंस और एक डिसीजन कहाँ लिया गया, एक कॉन्फ्रेंस हुआ, है ना, टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, है ना, गुवाहाटी असम में ये कॉन्फ्रेंस हुआ, और वहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन की गई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और आईआरसीटीसी के बीच में, और 200 करोड़ का को सैंक्शन किया गया, है ना, इस कार्य के लिए, ताकि क्या हो, आईआरसीटीसी टूरिज्म और डेवलप करे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ओके। इंडिया पार्टिसिपेट किया है एससीओ के पीसफुल मिशन में, है ना, जिसको होस्ट किया गया रसिया के द्वारा। इंडियन मिलिट्री भी पार्टिसिपेट किए यहाँ पे। ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, और टेररिज्म एक्सरसाइज एससीओ पीसफुल मिशन 2021। ठीक है। ये किसके लिए होता है, ताकि काउंटर कर सके टेररिज्म के को, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन एससीओ बनाया गया है। ठीक है। ये बायनियल एक्सरसाइज होता है, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि कहाँ हुआ, सिक्स मतलब ये एडिशन कहाँ हुआ, आरनबर्ग रसिया में। ओके। सितंबर 13 से सितंबर 25
2021 में ये हुआ। ठीक है, ये 6th एडिशन है। ओके, और इसको होस्ट किया गया रसिया के द्वारा, आर्नबर्ग रसिया में। ओके, इंडिया से 200 पर्सनल, है ना, आर्म पर्सनल को भेजे गए थे। इसमें से 38 पर्सनल इंडियन एयरफोर्स से थे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक कमिटी बनाई गई, स्टेयरिंग कमिटी। ठीक है, किसके लिए बनाई गई? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, है ना, कैरिकुलम को कैसे रीसेट किया जाए, उसके लिए एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई, जिसकी हेड कौन है? कि कस्तूरी रंगन। ओके, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हुआ, का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 2020 का। शुभम कुमार बिहार से हैं, इन्होंने इस एग्जाम को टॉप किया और 671 कैंडिडेट ने इस एग्जाम को क्लियर किया। ओके, पीएम मोदी विजिट किए यूएस का। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने बायलैटरल टॉक किया वर्ल्ड के लीडर्स के साथ। ठीक है, क्वाड नेशनल मीटिंग हुई, है ना, और इन्होंने एड्रेस किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। ओके, नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल कुछ न्यूज़ है यहाँ पे। सऊदी अरेबिया फर्स्ट बैच ऑफ फीमेल सोल्जर ग्रेजुएट फ्रॉम आर्म फोर्सेस वुमेन्स कैडर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ग्रेजुएट फ्रॉम, ठीक है, आर्म फोर्सेस वुमेन्स कैडर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक, सऊदी अरेबिया वेस्टर्न कंट्री पे, सॉरी, है ना, हमारा वेस्टर्न पार्ट जो है ना एशिया का, वहाँ से है ना, सदर्न, सॉरी, सऊदी अरेबिया से पहला बैच जो है ना फीमेल सोल्जर्स का जो ग्रेजुएट हुई है ना, कहाँ से? आर्म फोर्स वुमेन और कैडेट ट्रेनिंग सेंटर से। ठीक है, इससे पहले वहाँ के आर्मी में, है ना, आर्म फोर्सेस में वुमेन्स नहीं थी। ये पहला बैच है जो आर्म वुमेन का जो आर्म फोर्स को ज्वाइन कर रहा है। इससे पहले आर्म फोर्स को ओनली मेन ज्वाइन कर सकते थे सऊदी अरबिया में। ओके, 6th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग हुआ। ठीक है, ब्रिक्स एक ग्रुप है ना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का। ठीक है, इन सभी देशों के एनर्जी मिनिस्टर ने इस जो मीटिंग है उसको अटेंड किया वर्चुअली, है ना। हमारे तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है एनर्जी मिनिस्ट्री के, किशन पाल गुर्जर, उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया। ओके, यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे joined as first batch new member of ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे ये पहले बैच के ऐसे देश हैं जो जिन्होंने इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्या किया है? ज्वाइन किया है। ठीक है, इस बैंक को स्टेब्लिश किया गया था ब्रिक्स ग्रुप के द्वारा। ठीक है, और इसीलिए इसको इनिशियली में रेफर किया जाता है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, चाइना में, और इसको फाउंड किया गया था 2015 में। ओके, यूएई ने, यूनाइटेड अरब इमिरात ने एक नया प्लान लाया ताकि इसकी इकोनॉमी को क्या मिल सके? बूस्ट मिल सके, और ये फॉरेन वर्कर्स को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं प्रयुत चैन ओचे, इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में विजय प्राप्त किया है। ठीक है, जो इनके पार्लियामेंट में हुआ। ठीक है, एल सल्वाडोर ऐसा पहला कंट्री है जिन्होंने बिटकॉइन को ऑफिशियली करेंसी डिक्लेयर किया है। ओके, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ तालिबान में। ओके, और हेड कौन है इस इंटरिम गवर्नमेंट के? मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, ये इसके क्या है? हेड है ना, इस गवर्नमेंट के। G20 के हेल्थ मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ, कहाँ पे? रोम, इटली में। हमारे तरफ से यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस हमारा जो है ना मेजबान, मतलब इंडिया का मेजबानी वहाँ पे रखी है, इंडिया को रिप्रेजेंट किए G20 के, है ना, हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग में। ठीक है, पहले सुरेश प्रभु इसके लिए नॉमिनेटेड थे, लेकिन बाद में रीनेम किया गया पीयूष गोयल को। ओके, G20 अभी जो G20 चल रहा है 2020 में, ये इटली के प्रेसिडेंटशिप में चल रहा है। ठीक है, और ये फोकस करता है 3 ब्रॉड प्लेयर पे, जो कि पीपल, प्लेनेट एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, और ये ग्रुप जो है 1999 में स्टेब्लिश हुआ था, और इसके मेंबर हैं 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, एक संघ। ओके, तो ये मिलके क्या हो जाते हैं 20। 13th ब्रिक्स समिट हुआ, है ना,
और यहाँ पे पीएम मोदी ने इसको एड्रेस किया और बोला ब्रिक्स एन इन्फ्लुएंशियल वॉइस ऑफ इमर्जिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन है उसका एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस है ब्रिक्स, ठीक है। और थीम क्या था 13 ब्रिक्स समिट का, ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसल्टेशन एंड कंसेंसस। ओके, साउथ कोरिया ने टेस्ट फायर किया है एक सबमरीन, है ना, लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, सबमरीन से इन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल को, है ना, इन्होंने टेस्ट फायर किया है, ठीक है। और ये 8वां कंट्री बन गया है जो ऐसे, है ना, जिनके पास ऐसे ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको हम सबमरीन के द्वारा लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये, है ना, कौन से सबमरीन से इन्होंने इसको लॉन्च किया है, तो न्यू टर्शन चैन हो, ये सबमरीन का नाम है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है इनके, तो ह्योनबी 2B बैलिस्टिक मिसाइल इसका नाम है, ठीक है। ऐसे करने वाले और दूसरे देश कौन कौन से, तो यूनाइटेड नेशन, चाइना, रसिया, यूके, फ्रांस और इंडिया ऐसे देश हैं जो जिनके पास जो है ना, जिनके पास सबमरीन है, जो ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको सबमरीन के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है, टेस्ट फायर किया जा सकता है, सॉरी फायर किया जा सकता है। ओके, 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ स्पीकर्स ऑफ द पार्लियामेंट का 2021 में वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में हुआ। ओम बिरला हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के, इन्होंने एड्रेस किया कॉन्फ्रेंस को। ओके, अजीज एक्नॉज, है ना, अपॉइंट किए गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को, जो कि किस पार्टी से, नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी से हैं। ओके, एंजेला एंजेला मैर्केल, है ना, इन्होंने एक फेयरवेल विजिट किया पोलैंड का। ओके, जर्मन के चांसलर हैं और इन्होंने पोलैंड को विजिट किया है, ठीक है, टू सूथ फियर ओवर द नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, है ना, जो इस पाइपलाइन से जो फियर है उसको कम करने के लिए, है ना, इन्होंने यहाँ का विजिट किया पोलैंड का। ओके, नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट फायर किया है क्रूज मिसाइल जिसका रेंज है 1500 किलोमीटर, 2 घंटे में ये ट्रेवल कर सकता है। ओके, एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन co-chaired बाय इंडिया एंड ब्रूनेई, एशियन जो इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर का कंसल्टेशन था उसको को चेयर किया गया इंडिया के द्वारा और ब्रूनेई के द्वारा। 18th है ये, 18th एडिशन था इसका, हमारी तरफ से को चेयर किया गया अनुप्रिया पाटिल, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, ठीक है, अनुप्रिया पाटिल, इन्होंने को चेयर किया। और ये कहाँ हुआ, ब्रुनेई दरुसलम, यहाँ पे ये 18th एडिशन का एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन हुआ, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किए, इकोनॉमिक मिनिस्टर सभी देशों के, है ना, जो सभी 10 एशियन देशों के, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, इन सभी के इकोनॉमिक मिनिस्टर्स, है ना, या फिर बोले फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। AUKUS, a new trilateral defense and security partnership between the US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये 3 जो देश है ना, एक नया ट्राइलेटरल डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाए हैं। कौन कौन से देश, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस मिल के, है ना, जो किस मैटर में एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, तो डिप्लोमेसी में, सिक्योरिटी में और डिफेंस के मामले में तीनों देश एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे और इंडो पैसिफिक रीजन में क्या लाएंगे, पीस एंड सिक्योरिटी को बहाल करेंगे, ठीक है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2021, है ना, दुशानबे तजाकिस्तान में हुआ, ठीक है, तजाकिस्तान की मेजबानी में। ओके, इंडिया पीएम मोदी साइटेड री रेडिकलाइजेशन ए बिग चैलेंज और इन अफगानिस्तान एट द मीट, है ना, पीएम मोदी ने जो अफगानिस्तान का इशू है उसको इस मीटिंग में, है ना, इस समिट में उठाया। ओके, जस्टिस ट्रूदेव, सॉरी जस्टिन ट्रूदेव, है ना, जो कि 3rd टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर कनाडा के, इन्होंने ये शुरू करेंगे, ठीक है, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेबर पार्टी के,
प्राइम लेबर पार्टी के लीडर हैं, ठीक है, और ये थर्ड टर्म को अपना रिज्यूम करेंगे। ओके, इससे पहले 2 बार कनाडा के पीएम बन चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।